रशिया यूक्रेन वॉर एक ऐसी फाइटिंग जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। यह सिर्फ दो कंट्रीज की फाइट नहीं है, बल्कि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा। फरवरी 2022 में जब रशिया ने अचानक यूक्रेन पर मिसाइल्स, बॉम्ब्स और सोल्जर्स भेजे, तो पूरी दुनिया चौंक गई। बहुत लोगों ने सोचा, इतने बड़े देश के सामने यूक्रेन कैसे टिक पाएगा। रशिया वर्सेस यूक्रेन, यह सिर्फ दो कंट्रीज की फाइट नहीं है। यह एक ऐसी जंग है जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा। आज हम समझेंगे रशिया यूक्रेन वॉर की पूरी कहानी क्यों शुरू हुई और आगे क्या हो सकता है। रशिया और यूक्रेन का रिश्ता बहुत पुराना है। दोनों ही देश पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। जब 1991 में सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ, तब यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। रशिया का मानना था कि यूक्रेन हमेशा रशिया के इन्फ्लुएंस में रहना चाहिए, लेकिन यूक्रेन धीरे धीरे रशिया से डिस्टेंस बनाने लगा। इस वॉर का सबसे बड़ा रीजन है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें यूएसए और यूरोप के कई कंट्रीज शामिल हैं। यूक्रेन चाहता था कि वो भी नाटो ज्वाइन करे ताकि उसे रशिया से प्रोटेक्शन मिल सके, लेकिन रशिया के लिए यह एक रेड लाइन थी। रशिया बिल्कुल नहीं चाहता था कि नाटो उसके बॉर्डर के बिल्कुल पास आ जाए। यही से कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ गया। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करके रशिया की सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है। इसीलिए 24 फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेशन शुरू कर दिया। रशिया को लगा था कि यह वॉर कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन यूक्रेन की रेजिस्टेंस ने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने सरेंडर करने से मना कर दिया। यूक्रेन आर्मी और सिविलियंस ने मिलकर रशिया के प्लान्स को फेल कर दिया। यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज ने यूक्रेन को सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, मनी एंड इंटेलिजेंस। दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, फूड शॉर्टेज शुरू हो गई, कई कंट्रीज में इन्फ्लेशन बढ़ गया। द पेन ऑफ सिविलियंस, इस वॉर का सबसे बड़ा लॉस सिविलियंस को हुआ। लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। बच्चे, औरतें और बुजुर्ग सबसे ज्यादा सफर हुए। कई सिटीज पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गईं। न्यूक्लियर थ्रेट, रशिया दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर्स में से एक है। इसलिए पूरी दुनिया को डर है कि अगर वॉर एस्केलेट हुई तो कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं। आज 2025 से 2026 में भी यह वॉर अभी खत्म नहीं हुई है। कभी पीस टॉक्स होती हैं, कभी फिर से हैवी फाइटिंग शुरू हो जाती है। रशिया यूक्रेन वॉर सिर्फ लैंड की फाइट नहीं है। यह पावर, सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स और इन्फ्लुएंस की जंग है। यह वॉर ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदल दिया है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके हिसाब से इस वॉर का सलूशन क्या हो सकता है? नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।